सबसे ज्यादा शूटर मालीपुरे में। जिस शूटर को बड़ा टारगेट दिया जाता है, उस शूटर को टारगेट पूरा करने के फौरी बाद कोई एक शख्स मार देता है। कीनिया है, यहाँ से लोगों को ऑपरेट किया। वो बहुत सी रातें रंगीन करने के लिए बहुत सी मारूफ फिल्म स्टार्स थी, वो वहां जाते थे। ये शहर होते थे जहां पे गैंग्स वार होती थी। गोगी बट के एक सका भाई बीडन रोड पे, ये भी आज तक किसी ने जिक्र नहीं किया, एक जाली पुलिस मुकाबले में मर जाता। लेटेस्ट अपडेट सुनने में आ रहा है कि गोगी बट गिरफ्तार हो गया। बलाच, इसको भी शूटर ने मारा। टीपू को शूटर ने मारा। लाहौर में 75% जो मर्डर हुए हैं वो शूटर्स के। अगर उसको नहीं पता तो कोई और बंदा किसी शादी में तस्वीर खींच सकता है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ था सारा कि वो फोटोग्राफर है। ये बिल्कुल गलत खबर है। जिस दिन पुलिस और जराइम पेशा लोगों का गठजोड़ खत्म हो जाएगा, उस दिन लाहौर शहर से जराइम की रेशो खत्म हो जाएगी। राणा साहब, मुझे बताइएगा कि लाहौर में दुश्मनी का आगाज कहां से शुरू हुआ और कौन कौन से जो डॉन थे और अंडरवर्ल्ड में जो ताल्लुकात जिन्होंने बनाए और दुबई से डीलिंग शुरू हुई, बाद में जाकर लाहौर से सफाया होना शुरू हुआ और आज फिर वो दुश्मनदारी जो है वो एक चिंगारी पकड़ चुकी है। इस पे क्या कहेंगे राणा साहब? अच्छा, इसमें आपको मैं 2 चीज़ें बड़ी क्लियर कर दूं कि दुबई अब आया है जी। इस अंडरवर्ल्ड में दुबई अब आया, लेकिन लोगों को नहीं पता कि दुबई नहीं है अंडरवर्ल्ड में। ठीक है। असल में साउथ अफ्रीका है, असल में कीनिया है। ये 2 जगह ऐसी हैं जहां पे दुश्मनी शुरू होती है, दुश्मनी चलती है, मतलब यहां से लोगों को ऑपरेट किया जाता है। ठीक। एक वक्त था इस पाकिस्तान के, खासकर इस लाहौर शहर के अंदर, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद, ये पूरे पाकिस्तान में ये 5 शहर, और छठा शहर इसमें आता था शकरगढ़। अच्छा। ये शहर होते थे जहां पे गैंग्स वार होती थी। ठीक है। अच्छा, गैंग्स वार किस तरह होती थी? लाहौर में शेख रोहील असगर के वालिद शेख असगर जी, इनकी दुश्मनी थी माजा सिख के साथ। माजा सिख कौन था? शेख, उसका वो डिप्टी में जो गुजरे हैं अखलाक गुड्डू जो है, उनके वालिद साहब। ये एक लड़ाई शुरू हुई जिसमें नूरा कश्मीरी, बाबर बाट लखो डैरिया, ये है चौधरी डॉक्टर सरदार, ये एक बहुत मशहूर दुश्मनी हुई। दूसरी लाहौर में दुश्मनी थी मौला जाट और नूरी नाथ, जिसकी हम फिल्म देखते थे। ये जैन में दुश्मनी थी। अच्छा। और उसमें बहुत से लोग हो गए। जफरी नाथ जो आखिरी उस खानदान का चश्मा चिराग था, वो लक्ष्मी चौक में अपने 5 साथियों के साथ मर्डर हो गया। ठीक। फिर चलती है लाहौर शहर। इसी लाहौर शहर के अंदर जो बड़ी दुश्मनी चलती है, वो बड़ी दुश्मनी चलती है बाटापुर की, वहां पे कश्मीरियों और गुर्गियों में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये दुश्मनियां बढ़ती जाती हैं। फिर आ जाती है दुश्मनी तीफी बट, गोगी बट। गोगी बट तो तीफी बट का, अच्छा लोगों को ये नहीं पता वो सके भाई कहते हैं, सके भाई नहीं, भांजे, रिश्तेदारी है, करीब। अच्छा। फिर एक लड़ाई होती है इनकी बिल्ला ट्रक्का वाला के साथ, एक झगड़ा शुरू होता है, और ये झगड़ा मोची गेट के एक छोटे से बाग से होता है। अच्छा। फिर इसी लाहौर शहर में नाजी बट होता है, जो नराला स्वीट एक बड़ी मशहूर लाहौर की एक दुकान होती थी जी। उस पर पूड़ियां निकालता था। अच्छा। ये बहुत किसी को नहीं पता हो। और उनकी लड़ाई अपने ही अजीजों में होती है, जिन वो भी शादबाग के ही रहने वाले हैं, ये भी शादबाग के रहने वाले हैं। और नाची बट की लड़ाई एक छोटी सी चीज से शुरू होती है कि वो एक आशिक नामी लड़के के साथ लड़ता है। उस लड़ाई के दौरान उसकी शलवार से नाला जो होता है शलवार का, वो टूट जाता है और उसको लोग कहते हैं तुम्हारी शलवार इसने तुड़वा दी। अच्छा। उसको इतना पंप करते हैं कि वो पहली गोली उसको मार देते हैं। फिर एक इंस्पेक्टर उसको ढूंढने जाता है, उसका अजीज होता है। वहां से लड़ाई फिर उनके साथ भी आ जाती है। फिर इसी शहर में लड़ाई होती है, लड़ाई शुरू होती है आतिफ चौधरी की, जो एक बड़ा मशहूर। फिर यहीं से मियां दाऊद निकलता है, यहीं से सना गुजर निकलता है। इसी शहर से फिर आहिस्ता आहिस्ता हनीफा और बाबा आ जाते हैं। ठीक है। अब असल लड़ाई वो शुरू होती है तीफी बट वर्सेस हनीफा बाबा। हनीफा बाबा उस वक्त होते हैं सबसे खास आदमी, समझ लें कि परवेज रशीद जिस तरह मरियम के खास आदमी जी, वो लड़ाई में बिल्ले के सबसे खास आदमी होते हैं, टिप्पू वाले के वालिद के, हनीफा और बाबा। ठीक है। दूसरी तरफ जो होता है वो तीफी बट है। तीफी बट का एक कजन गोगी बट का एक सका भाई बीडन रोड पे, ये भी आज तक किसी ने जिक्र नहीं किया, एक जाली पुलिस मुकाबले में मर जाता है। जाली पुलिस मुकाबला। अच्छा। बीडन रोड।
वो शक ये किया जाता है कि उसे मरवाने के पीछे इन लोगों का हाथ, उससे दुश्मनी बढ़ जाती है। प्लाट से बढ़ती बढ़ती दुश्मनी इतनी लंबी हो जाती है कि ये एक बड़ी गैंग वार का सबब है। इस गैंग वार को बढ़ाने के लिए रोल अदा करते हैं लाहौर पुलिस। लाहौर पुलिस दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक ग्रुप जो होता है वो चला जाता है घोगी भट्ट, तीफी भट्ट के साथ। एक ग्रुप जो होता है वो चला जाता है बिल्ले ट्रकों वालों के साथ। ठीक है। और इस एक लाहौर का एसएसपी होता है, फोत हो चुका है, अल्लाह उसको जन्नत में अल्लाह काम था, हम उसका नाम नहीं लेते। ठीक है। वो बिल्ले के साथ होता है और कुछ पुलिस अफसरान जो है डीएसपी और सब इंस्पेक्टर्स वो उस तरफ चले जाते। ठीक है। अच्छा, ये होती है बिल्ले ट्रक्का वाले को मारना इतना आसान नहीं होता। जब चला जाता है नीफा और बाबा जो होता है वो किसी बात से नाराज हो गया। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, अब यहाँ से हम स्टोरी का आगाज़ करते हैं। बिल्ले के पास हनीफा काम करता था बाबा, और इनके ख़ास जो थे वो बंदे थे, और वो वहाँ से छोड़ के किसी लड़ाई की वजह से वो लड़ाई भी जानना चाह रहे हैं कि असल में डाटा भी ये कलेक्ट कर रहे हैं। पीछे सीरीज हमने शुरू की है। प्रॉपर्टी के कारोबार थी। अच्छा। अंदरूनी शहर में किसी मामले में बड़ा होता है। ठीक है। और फिर जब आपका कोई खास आदमी होता है ना, आप उसे डांटते हैं करते हैं तो फिर वो भागी हो जाता है। अच्छा। भागी हो। फिर लाहौर में एक इंस्पेक्टर होते थे बड़े मशहूर, करामत भट्टी, जो पुलिस मुकाबले के मास्टर होते थे। ठीक है। नवीद सईद, बिल्कुल। ये सारे फिर ये सारे एक तरफ हो जाते हैं। ठीक है। ये उससे बागी होकर निकल जाता है और उनको कैश निकाल लेते हैं दूसरे ग्रुप। वो फिर चूंकि घर का बेती होता है, तो घर का बेती जो होता है वो फिर खतरनाक हो जाता है। उसके जरिए फिर पहला मर्डर जो होता है वो बिल्ला ट्रकों वाले का होता है। उस मर्डर के बाद ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक साइड पे हो जाती हैं, और उस वक्त तीफी भट्ट का ग्रुप लाहौर से सबसे बड़ा ग्रुप बन जाता है। मलक एहसान, तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, आबद बॉक्सर। अच्छा, आबिद बॉक्सर का भी किरदार जानना चाहेंगे इसमें। आबद बॉक्सर इनका अच्छा दोस्त होता है। इनका आपस में फड्डा जो पड़ता है वो पड़ता है मूनलाइट सैनमे की वजह से। मूनलाइट सैनमे की जगह आबद बॉक्सर खरीदता है, उसी से फड्डा पड़ता है। एक बाल्टीन के पास आ जाती है, एक बाल्टीन चल जाती है, उससे फिर ये फड्डा उधर आबिद बॉक्सर साहब के साथ भी हो जाता है। फिर ये लड़ाई बढ़ती है। फिर एक दफ़ा बिल्ले के कत्ल के बाद जो उसका बेटा टीपू है जी, ये शिफ्ट हो जाता है दुबई। ठीक है। ये दुश्मनी के डर से या किसी भी चीज़ से। और जब ये दुबई से एक दफ़ा वापस आता है तो ये ईवान अदल में अपने एक मुकदमे की तारीख भुगतने जाता है, तो वहाँ पर इस पर हमला होता है। जो टाउनशिप का एक बड़ा मशहूर शख्स है, उसका नाम है शौकी जंगर। शौकी जंगर इस पर फायरिंग करता है, साथ उसके लोग होते हैं, 5 लोग मर जाते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं इनके। और ये जो होते हैं ना टीपू, ये उसमें बच जाता है। ठीक है। FIR दर्ज होती है किसके नाम पे? इन्हीं के नाम, इनके मुखालिफिन के नाम। ठीक है। और ये फिर सिलसिला चलता रहता है। ये फिर चला जाता है दुबई, और इसके बच्चे भी दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर जब ये दुबई से वापस आता है तो वो खबर मैंने ही ब्रेक की थी टीपू की सबसे पहले। तो फिर टीपू को जिस तरह लाहौर एयरपोर्ट पे पार्किंग एरिया में कभी हो नहीं सकता है सर। और जो मेरी इतला एक इंफॉर्मेशन है, उसको पिस्टल भी वहाँ दिया गया था बंदे को। लड़का जो मारने आया था उसे ये नहीं पता था मैं टीपू को मारने आया। अच्छा, उसको ये नहीं था कि मैं टीपू को मारने आया। अब जो असल चीज़ है ना, अब दुश्मनी पहले होती थी कि एक दुश्मनदार आदमी जो है ना वो खुद मर्डर करता था उसके गन। अब नहीं, अब लोगों ने शूटर रख लिए। ठीक। अब शूटर है, ये वो शूटर होते हैं जिनको ये पिस्टल चलाना सिखाते। अब पिस्टल चलाना कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। अब हर दूसरा बच्चा, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी सबसे ज़्यादा हिट फिल्म वो होती है हुमायूं गुज्जर, आतिफ चौधरी, बोला सनियारा, नाची भट्ट, रियाज गुज्जर, मसलन ये मौला जट, नूरीनाथ, ये फिल्में हमारी हिट होती हैं। अब उन फिल्मों में पिस्टल चलते ही दिखाते हैं, उन फिल्मों में गोलियां ही चलती दिखाती हैं। तो अब बच्चों के लिए ये चीज़ें बड़ी हैं। और उसके बाद दूसरी आप देखें कि पंप की जो गेम है जिससे बहुत सी हलाकतें होती हैं, उस पूरी गेम के अंदर आपको फायरिंग का है सारा, कि आपने फलां को शूट करना है, आपने फलां को शूट करना है। तो ये ट्रेनिंग उन तमाम लोगों को हो चुकी होती है। ठीक है। सोशल मीडिया के जरिए फिर पिस्टल चलाना आसान होता है, फिर उन्हें टारगेट कर दिया जाता है। इस वक्त लाहौर में सबसे ज़्यादा शूटर जो है वो मालीपुरा में है। अच्छा, ये मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा शूटर मालीपुरा में है। दूसरे नंबर पे शूटर शादबाग में है। तीसरे नंबर पे शूटर जो है वो शादरा में है। और चौथे नंबर पे जो शूटर है वो इछरा में है।
अच्छा। और 5वां नंबर भगवानपुरे का आता है। अब ये सारे शूटर जो हैं, इनको जो लोग डील करते हैं वो सारे के सारे आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं। ओके। और बहुत से पुलिस अफसरान के उनसे बड़े करीबी आपते हैं। आप जरा गौर करें, जो एक रेड एसपी इकबाल टाउन में कत्ल हुआ था, याद है आपको? उसको मारने वाला भी शूटर था, उसको मरवाने वाला कनाडा में बैठा था। इसी तरह ये जो मर्डर हुआ है बलाज, इसको भी शूटर ने मारा, टीपू को शूटर ने मारा। लाहौर में 75% जो मर्डर हुए हैं वो शूटर्स नहीं किए। अब शूटर अब पहलवान ये करते हैं कि उन्होंने शूटर अरेंज करते हैं, बाइट तीसरा बंदा अरेंज करता है, शूटर को नहीं पता होता कि मैंने मारना किसको है। हाँ, एक और चीज आपको यहाँ पे दो, शूटर क्या करता है? जिस शूटर को बड़ा टारगेट दिया जाता है ना, बिग टारगेट, उस शूटर को टारगेट पूरा करने के फौरी बाद कोई एक शख्स मार देता है। वो कौन शख्स होते हैं? वो भी शूटर किस अरेंज किए हुए बंदे ने भेजा होता है ताकि ये किसी की जगह गवाह ना बने, ये भाई ने। लेकिन इस सारे मामले में ये किस तरह हो सकता है कि हमारी लाहौर की पुलिस इसमें इन्वॉल्व ना हो? हमारी पुलिस इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस को पता है, क्योंकि ये सारा कुछ प्रॉपर्टी के सौदे होते हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार होता है, और पुलिस अफसरान पैसे लगाते हैं। और एक पुलिस अफसर कभी भी किसी जगह जाके खुद प्रॉपर्टी क्लियर नहीं करवाते, वो करवाई जाती है मुख्तलिफ लोगों के जरिए, मुख्तलिफ टॉप 10 के जरिए। तो ये सारा कुछ वहीं से चलता है। टीपू को मारा जाता है लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में, और फिर बाद में शिफ्ट जो है ये बच्चे वगैरह सारे वापस आ जाते हैं और बालाज लाहौर आ जाते हैं 18 साल की उम्र में। उसके बाद की क्या कहानी होती है? और इनको थ्रेट्स थे पहले से क्या? ये इल्म था कि दुश्मनदारी अभी भी कायम है? जी बिल्कुल। इनकी सूरत अगर देखा जाए तो अमीर बलाज ऐसे नहीं थे। अमीर बलाज नहीं चाहता था वो, बल्कि उसका मैंने कई दफ़ा इंटरव्यू सुना, बल्कि मैं मिला भी। वो कहता था मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े सुकून से जिंदगी। लेकिन ये सूरत में होता है जब आपकी सुलह हो चुकी हो। सुलह नहीं हुई। कई लोग क्लेम करते हैं सुलह हो गई थी। नहीं, बिल्कुल झूठ, कोई सुलह नहीं थी। ये मैं आपको मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ, सुलह बिल्कुल नहीं हुई थी। और बलाज जो था, जिस शादी में गया, अगर इन्वेस्टिगेशन करने वाले उस इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचे, वो शादी जिस पुलिस अफसर के बेटे की थी, साबिक डीएसपी, साबिक भी है, मौजूदा भी है, सारा कुछ कह लें। अच्छा। वहाँ पर पहुंचा, किसको पता था वो वहाँ पे आ रहा है? उसको तो रोजाना 10 शादी के कार्ड मिलते होंगे। और कैसे हो सकता है कि आपकी शादी में कोई लोग आए हों? अगर वो बंदा बकौल इन्वेस्टिगेशन वाले के फोटोग्राफर था, तो फोटोग्राफर तो आपने बुलवाया होगा ना, जिसकी शादी है, उसको तो पता होगा ना कि फोटोग्राफर है। अगर उसको नहीं पता तो कोई और बंदा किसी शादी में तस्वीर खींच सकता है? नहीं। ये बिल्कुल झूठ था सारा कि वो फोटोग्राफर है, ये बिल्कुल गलत खबर है। और ये भी गलत खबर थी कि वो मूवी मेकर है, ये भी बिल्कुल गलत खबर थी। अब जब उसकी लाश आपने देखी है तो सब समय, क्या उसके पास कोई कैमरा पड़ा था? नहीं। क्या उसके पास कोई डिजिटल कैमरा या वीडियो कैमरा कुछ था? नहीं। उसने तो चादर ली हुई थी, तो किस तरह वो हो सकता है कि ये भी क्लेम किया जा रहा था कि वो 3-4 दफा उसने ट्राई की पास जाने की बालाज के, और उसको जाने दी गया। एक फुटेज है जिसमें उसने सलाम लिया, एक फुटेज है जिसमें उसने बलाज से सलाम लिया। आप जरा उस फुटेज पे गौर करें कि जब बलाज पे फायरिंग होती है, वापस बलाज निकल रहा है, फायरिंग हुई है, उस फायरिंग के बाद बहुत फायरिंग हुई है, खवातीन की चीखें आई हैं, फिर उसके बाहर फायरिंग हुई है, फिर जिस वीको डाले का जिक्र किया जा रहा है जिसमें 4 अफराद। इसका मतलब है कि 2 नहीं थे, 4 नहीं थे, ये और काफ़ी लोग थे। बिल्कुल। और फिर हो सकता है उन्हीं काफ़ी में से किसी एक ने टारगेट कर दिया उसको भी, जिसने मारा है। पाकिस्तान में या लाहौर शहर में अगर आपने दुश्मनियाँ ख़त्म करनी है तो उस पर पुलिस रोल अदा कर सकती है। अगर शेर वहील अस्कर की के वालिद शेख अस्कर की और इनकी सुलह हो सकती है माजा सिख ख़ानदान की, और वो भी किसी पुलिस अफसरान ने करवाई थी। जी, वो पुलिस अफसरान ने करवाई थी, तो फिर क्यों नहीं ये बाकी सुलह हो सकती? और वो अभी तक कायम है? अभी तक कायम है, और आपस में वो बड़ा अच्छे तरीके से मिलते हैं, हालांकि दोनों का हल्का इंतहाब भी एक ही। जी। तो ये चीज़ें बड़ा। अभी तक की पेशरफ्त राना साहब क्या आई है अब तक की लेटेस्ट अपडेट? सुनने में आ रहा है कि गोगी भट्ट गिरफ्तार हो गया। कहीं पेश हुए हैं? नहीं, ये भी अभी पुलिस इसको मानने से इनकारी है। अच्छा। पुलिस इसको मानने से इनकारी है, वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है।
चीज़ें सामने जिना हॉस्पिटल से भी डाटा लिया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेजेस ली जा रही हैं कि मुद्दई और वो सारे मामला, वो जो लोग छोड़ने आए जख्मी जो लोग थे उनकी भी पता चला आप किसी चीज़ की ना लें, किसी चीज़ की ना लें, आप उस सोसाइटी के कैमरों की फुटेज ले लें, आप उस शादी की फुटेज ले लें, तो आपको वो सारा कुछ मिल जाएगा। वो ये किसी ऐसी सोसाइटी में तो थे नहीं शादी जिस सोसाइटी में कैमरे नहीं लगे। उस सोसाइटी के गेट से अंदर आना, सोसाइटी के गेट से बाहर जाना। राणा साहब, अब क्या ये लाहौर की बदमाशी क्या जन्म लेने जा रही है आगे, और ये दुश्मनदारी अब आगे फिर पकड़ेगी चिंगारी, और फिर ये आपस में मामलात क्या चलेंगे? शायद ये दुश्मनदारी तो किसी वक्त में आके एंड हो जाए। और गद्दी कौन संभालेगा? नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं कि अब ये हाल यही गद्दी नहीं है? ये तो हम एक लड़ाई देख रहे हैं ना जी। अब इस लड़ाई के अंदर बहुत सी और लड़ाइयां भी शामिल हो चुकी हैं, बहुत से और लोग भी इसमें शामिल हो चुके हैं, बहुत से और ग्रुप भी बन चुके हैं। अब तो शूटर है, मतलब इतने शूटर आ चुके हैं कि आपकी सोच नहीं। किसी को कनाडा से ऑपरेट किया जा रहा है, किसी को लंदन से, किसी को साउथ अफ्रीका से। अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस कब से आना शुरू हुआ, जो दुबई और ये साउथ अफ्रीका जिसका आपने जिक्र किया पहले भी? देखिए पहले कीनिया, साउथ अफ्रीका, ये उस वक्त हुआ। ये कब से शुरू हुआ? और ये सब जब बाहर चले जाते तो इंटरपोल के थ्रू गवर्नमेंट हमारी बुला नहीं सकती थी या पकड़ नहीं सकती थी इनको? जब पुलिस इन्वॉल्व है, चोर और चौकीदार आपस में मिलते हैं तो कभी नहीं होता। देखिए एक वक्त में ना पाकिस्तान के अंदर जमरोद एक इलाका गैर होता था, 3 इलाका गैर होते थे। यहाँ से जिसने भागना, सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो मजबूत आदमी था वो भोला सनियारा था, जिसने वहाँ पे अपने एक घर लिया हुआ था। यहाँ से लोगों ने भागना, वहाँ चले जाना। उस इलाके गैर में खासादार जो थे वो भी उनके साथ मिले होते थे। वहाँ पे पुलिस नहीं कहते, वहाँ पे खासादार कहते। अच्छा। और वो इलाका गैर होते तो उस वक्त ये तालिबान या कोई चीज़ नहीं थी, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। वहाँ पे कहा जाता था कि यहाँ पे जो पहुँच गया बच गया। अच्छा, उनकी कीमत होती थी। होता क्या था, यहाँ से मर्डर करके वहाँ गए, वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जो भी कबाइल के लोग हैं वो फिर मुख्तलिफ लोगों से वो सुपारी लेते थे। उनके पास लोग जाते थे कि जनाब आज फलां बंदे को आपने मर्डर कराना। फिर जो बंदा वहाँ भाग के गया होता था उसे कहते थे यहाँ पे रहने की कीमत ये है कि तुम्हें अब इसको भी मारना पड़ेगा, तुम्हें फलां बंदे को मारना पड़ेगा क्योंकि हमने उससे पैसे उठाए हैं। ये उस वक्त ये 3 इलाके की बात है राणा साहब। ये उस वक्त जिस वक्त आतिफ चौधरी, आपको पता आतिफ चौधरी को कहाँ से पकड़ा था? आतिफ चौधरी को गिरफ्तार किया गया था पेशावर के एक हॉस्पिटल से। उसकी लड़ाई हुई थी पुलिस के साथ, खासादारों के साथ उसकी फाइट हुई थी। उसमें वो जख्मी होया, उसे पेशावर के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहाँ से भी गिरफ्तार हुआ। फिर ये इलाका गैर नहीं था। असल इलाका गैर में एक जमरोद था, एक इलाका था जिसे हम कहते हैं पेशावर का इलाका 12 मार्केट जिसे हम कहते हैं, एक 12 मार्केट थी। एक और इलाका था जहाँ से 12 मार्केट में शैम्पू ऐसी चीज़ें जाली बनती थी जिसे हम इम्पोर्टेड समझ के खरीदते थे। ठीक है। एक एरिया वो था जिसमें सिर्फ मनशियात बिकती थी। अच्छा। और एक ये जमरोद था। ये 3 एरिए थे जहाँ पे मफरूर आके ठहरते थे और वहाँ पे उनको फिर आके उनकी कीमत अदा करनी पड़ती थी। उनकी कीमत अदा करनी पड़ती थी। और बहुत सी मारूफ फिल्म स्टार्स जो थी वो बहुत सी रातें रंगीन करने के लिए, बहुत सी मारूफ फिल्म स्टार्स जो थी वो वहाँ जाती थी। ये ऑन रिकॉर्ड आपको कह। अच्छा। और फिर बहुत से लोग जो है, अच्छा ये फिल्म इंडस्ट्री में भी और ड्रामा इंडस्ट्री में भी फिर इसी टॉप 10 का राज था। इसी टॉप 10 का फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री में भी राज था। तो राणा साहब अब आखिरी अपडेट क्या देना चाहेंगे कि अब ये मामला सिमटेगा या और बिखर जाएगा? लाहौर में ये जो अगर पुलिस बदमाशी है और डॉनबाजी है और ये सारे मामला जो चल रहे हैं, कि ये इसमें कोई कमी आएगी? आईजी उस्मान साहब तो बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन पुलिस फैसला कर लेगी और जिस दिन पुलिस अपने अंदर से एहतसाब के अमल को पूरा कर लेगी, जिस दिन पुलिस और जराइम पेशा लोगों का गठजोड़ ख़त्म हो जाएगा, उस दिन लाहौर शहर से जराइम की रेशियो खत्म हो जाएगी। सही हो गया। टॉप 10 भी खत्म हो जाएंगे और बड़े बड़े गैंग भी।